तो कुर्मी लॉबी जो है वफादार लॉबी है लेकिन कमजोर है, क्योंकि भाजपा वालों के सामने उनका चल नहीं रहा है। प्लेन क्रैश हो जाए उससे बेहतर है कि राज्यसभा चले जाए। केवल एक स्वर्ण समाज है जो सोचता है कि भाई हमारी औकात ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, तो हम रेस में नहीं है। बाकी हर एक आदमी मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, लेकिन सवर्ण समाज की औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री का सपना देख सके। निशांत कुमार को स्वीकार करेंगे? निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री के रेस में शायद हैं भी। कि आप कहिएगा कि 9वीं फेल आप तेजस्वी जी को कह रहे थे और 7वीं फेल को बना दीजिएगा। 7वीं फेल कौन है वो शायद आप समझ रहे होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कि भाजपा वालों ने एक शाही तोता रखा हुआ है और वो तोता पर्ची से उठाता है कि किसको इस बार मंत्री बनाना है और किसको मुख्यमंत्री में उम्मीद है कि तोता का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। देखिए, इन दिनों बिहार में एक अलग हवा चली है। होली के दिन लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे थे, तो राजनीतिक गलियारों में एक अलग रंग चल रहा था। वो रंग यह था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ये कंफर्म हो चुका है। नीतीश कुमार अपने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये कंफर्म हो चुके हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उनके बेटे निशांत कुमार जदयू में एंट्री ले चुके हैं, सदस्यता ले चुके हैं। उसके बाद से निशांत कुमार मंदिर भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, हर जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। औपचारिक मुलाकात हो, जैसे भी हो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब सवाल बिहार के एक जनता का कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, अब डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, इसे इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और एमआईएम के बड़े नेता राणा रंजीत साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत सर। बहुत बहुत शुक्रिया। किस रूप में देखते हैं बिहार को? इन दिनों एक अलग हवा चल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। नीतीश कुमार के जाने के बाद कई सारे लोग उदास भी है कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री फिर से बिहार को नहीं मिल पाएगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का जो पहला 5 साल का जो कार्यकाल था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया, अफसरों को ताकत दिया, लेकिन उसके बाद का जो कार्यकाल था कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अफसरशाही बढ़ गया। शुरू में अफसर को बिल्कुल पावर नहीं था जब लालू जी का राज था, लेकिन बाद में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पावर उनको मिल गया। आज स्थिति है कि सीओ लोग अभी धरना पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जब सवाल किया जा रहा है, पहली बार कोई अच्छे मंत्री हुए हैं, भाजपा में तो कम ही होते हैं, नहीं तो भाजपा में तो ऐसे ऐसे मंत्री हैं कि हमारे देश के कपड़ा मंत्री हैं। हमारे देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, एक कारखाना उन्होंने कपड़े का नहीं लगाया है, लेकिन वो सवाल क्या पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी पैंट छोटा क्यों पहनते हैं, पजामा छोटा क्यों पहनते हैं। भाई धन्य है हमारे देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी, आपको प्रणाम करते हैं। और अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है ना आपको, तो जितना भी कपड़ा सिला जाता है, जो बैग सिला जाता है, मैं जानता हूँ खास करके मेरे ढाका के लोग, मेरे पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी अगल बगल के इलाके के लोग एक एक चीज़ जो सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं ना आप, चाहे वो सूरत में बना हो, चाहे वो लुधियाना में बना हो, वो मुसलमान के हाथ से बना रहता है, मुसलमान के हाथ से सिला हुआ रहता है। तो इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। देश में क्या क्या हो रहा है, आपका प्रदेश आज बिल्कुल बैंक करप्ट हो गया है। बिहार, एक कारखाना आपने बिहार में आज तक अपने मंत्रालय के कार्यकाल में नहीं खोला, लेकिन आप चिंता कर रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पैंट क्यों पहनते हैं। ये स्तर है राजनीति का, ये स्तर आपके सोच का है, बड़ा चिंताजनक बात है। तो जो नीतीश कुमार की बात आपने कही, नीतीश कुमार जी ने पहले कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद ग्राफ गिरा, लेकिन अभी वो बीमार हो गए थे। देखिए, कोई कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी ईमानदार आदमी हो, लेकिन जब वो स्वस्थ नहीं है, हम अपने घर का, अगर आपके बेटे को स्कूल छोड़ना हो तो आपके दादाजी जो बहुत बूढ़े हो गए हों, जो भूल जाते हो, आप उनके जिम्मे नहीं छोड़ पाइएगा अपने बेटे को कि आप पिताजी स्कूल से लाइए और ले जाइए। इतने छोटे से काम के लिए आपके बहुत खास हों, आपके प्रिय हों, लेकिन स्वस्थ नहीं हो, तो स्वाभाविक है हम लोग की सहानुभूति है। पहले कार्यकाल में नीतीश जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन दुख की बात हमेशा नीतीश जी से ये रही कि जब भी उनसे पूछा गया कि बिहार आज महाराष्ट्र के तुलना में, कर्नाटका के तुलना में, जो बड़े बड़े जो विकसित राज्य हैं उसके तुलना में बिहार पिछड़ क्यों गया, तो कहते थे कि पहले क्या होता था जी, जंगल राज में क्या होता था। तो रेस में कभी वो आगे देख करके नहीं दौड़े, वो पीछे देख करके दौड़े। तो उम्मीद है कि आगे जो भी मुख्यमंत्री बने वो पीछे की बात ना करे, आगे की बात करे कि आज हम लोग 2026 में हैं, और अगर आज से शुरू किया है हम लोगों ने, तो महाराष्ट्र कहाँ था, कर्नाटका कहाँ था, तेलंगाना कहाँ था, झारखंड तक कहाँ था, और आज कहाँ पहुँच गया। तो ये मेरी उम्मीद है कि आगे जो भी मुख्यमंत्री बने, तो ये तो लोग मजाकिये तंज में कहते हैं कि भाजपा वालों ने एक शाही तोता रखा हुआ है और वो तोता पर्ची से उठाता है कि किसको इस बार मंत्री बनाना है और किसको मुख्यमंत्री में उम्मीद है कि तोता का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। तो खैर इसीलिए लोग उम्मीद में रहते हैं और अच्छी बात है।
अगर किसी पार्टी में हर एक आदमी सोच सकता है कि मैं भी मुख्यमंत्री और मैं भी मंत्री बन सकता हूं तो अच्छी बात है। भाजपा में तो पूर्व मंत्रियों की फौज लगी हुई है। आप देखिएगा, जो एक महिला थी रेणु देवी जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तारकेश्वर जिसको डिप्टी सीएम बनाया गया, बाद में मंत्री तक नहीं बनाया गया। तो उस पार्टी का अपना फिलॉसफी है, अपना एक तरीका है। कब किसका नंबर लग जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सबको उम्मीद बना हुआ है। एक एक विधायक मन ही मन पूजा पाठ कर रहा है कि भैया हो सकता है कि मेरा नंबर लग जाए। तो ये अच्छी बात है, किसी पार्टी में अगर ये तरीका है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक्सपीरियंस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, किसी तजुर्बेकार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जैसे रविशंकर जी जैसे लोग हैं जिनको अच्छा तजुर्बा है, या कोई ऐसे पढ़े लिखे आदमी को। अब मान लीजिए कि आप कहिएगा कि 9वीं फेल आप तेजस्वी जी को कह रहे थे और 7वीं फेल को बना दीजिएगा। 7वीं फेल कौन है वो शायद आप समझ रहे होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो विदेश का डिग्री वगैरह दिखाए हुए हैं, ऐसे किसी को ना बनाया जाए। किसी अच्छे व्यक्ति को, पढ़े लिखे आदमी को, तजुर्बेकार आदमी को, क्योंकि बिहार आज रेस में बहुत पीछे चला गया है। बिहार को जरूरत है, आज बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हमारा जो है तनख्वाह देने तक का हमारे पास खर्चा का पैसा नहीं है। आज हर एक चीज़ का टैक्स सबसे महंगा हो गया है। तो किसी अच्छे व्यक्ति को, जिसकी दूरदर्शिता हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, समझदार हो, वैसे किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए ताकि हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। रेस में इतने पीछे चला गया है, कम से कम शीर्ष के 10 राज्यों में आ सके। निशांत कुमार को स्वीकार करेंगे? निशांत कुमार जी मुख्यमंत्री के रेस में शायद हैं भी नहीं। और लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे, तो हो सकता है उनको बेटे को जगह दे दी जाए। निशांत कुमार जी मुझे लगता है कि अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग की उनकी ज़रूरत है, मुझे जैसा लगता है। बाकी लोग चूँकि जो नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए हैं उनको तो लगेगा ही। हर किसी को लगता है कि कोई मेरा अपना बन जाए, तो अच्छी बात है, वो अपनी जगह है। जो चिराग पासवान जी के पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि चिराग पासवान बन जाए। मांझी जी के पार्टी वालों को लगता है कि मांझी जी के पार्टी वाला बन जाए। केवल एक स्वर्ण समाज है जो सोचता है कि भाई हमारी औकात ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, तो हम रेस में नहीं है। बाकी हर एक आदमी मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, लेकिन सवर्ण समाज की औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री का सपना देख सके, इसलिए बेचारे वो चुपचाप बैठे हुए। एक सवाल बिहार में घूमता जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा वाले ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा वाले ने ऐसी घड़ी घुमाई कि एक तो पवार जी का प्लेन क्रैश करवा दिया, लेकिन नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दी और पूरे बिहार पे कब्जा करना चाह रहा है भाजपा। तो भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पे क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, भाजपा से मुख्यमंत्री तो बनेंगे, ये तो तय है। और बाकी जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपने विचारों को पहले चाय के दुकान तक रखते थे, लेकिन सोशल मीडिया आ गया है तो बेबाक तरीके से अलग अलग अंदाज में लोग अपने विचारों को रखते हैं। तो हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई प्लेन क्रैश हो जाए उससे बेहतर है कि राज्यसभा चले जाए। ये भी मैं देख रहा हूँ कि खूब रील्स में चल रहा है। लेकिन खैर ये तो मजाक वाली बात हो गई। डिजिटल अरेस्ट क्या, बेचारे अब तबीयत उनकी ठीक नहीं है और बहुत कुछ ख्याल उनको रहता भी नहीं है। हाँ, 4-5 लोग हैं जो उनको घेर के रखे हुए हैं और एक वर्ग है जो उनको उससे निकालना चाहता है, लेकिन चूंकि वो जो 4-5 लोग घेर के रखे हैं वो भाजपा के बहुत ज़्यादा संपर्क में, तो वो ताकतवर है। नहीं तो ईडी सीबीआई का बहुत सारा मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है उसके माध्यम से। तो नीतीश कुमार जी का समय फेयरवेल का आ गया है। किनको डराएंगे? नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो 4 लोग हैं जो उन पे हावी हैं, जिन्होंने उनको अरेस्ट किया हुआ है, डिजिटली बोलिए चाहे मैनुअली बोलिए चाहे इमोशनली बोलिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके ऊपर कब्जा जमाया हुआ है और उनको अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेने दिया जाता है। मनीष वर्मा जी है, नीतीश जी के सबसे क्लोज और सबसे वफादार आदमी है, लेकिन उनको दूर रखा जाता है। उनका राज्यसभा में भी नाम आया था, लेकिन उनको बाद में आगे नहीं बढ़ाया गया। आईएएस थे, आईएएस से उनको ये वीआरएस दिलवाया गया, नीतीश जी ने पद भी दिया और आगे कद भी देना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो गई, क्योंकि कुर्मी लॉबी अलग है और बाकी लॉबी अलग है। तो कुर्मी लॉबी जो है वफादार लॉबी है, लेकिन कमज़ोर है, क्योंकि भाजपा वालों के सामने उनका चल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तीसरा विकल्प तैयार होने की स्थिति में आ गया है।